हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम एक्कोबेल को देखते हैं। एक्कोबेल क्रोनोआ को देखकर वहाँ पर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एक्कोबेल बोलता है कि क्रोनोआ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पर दूसरी तरफ क्रोनोआ बोलती है कि तुम मुझे देखकर इतने ज़्यादा हैरान क्यों लग रहे हो एक्कोबेल। क्या तुम ये भूल चुके हो कि मैं भी तुम सब में से एक एल्डर गॉड ही हूँ। लूसिफ क्रोनोआ की एनर्जी को पहचान चुका होता है, जिसके जवाब में लूसिफ बोलता है कि क्या आखिर ये किस तरीके की एनर्जी को मैं सेंस कर रहा हूँ। अब तुम मुझे ये मत बताना कि ये भी एक एल्डर गॉड है। वेजिटो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके पीछे कौन आ गया है। वेजिटो बोलते हैं कि आखिर ये औरत कौन है और आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। जवाब में क्रोनोआ बोलती है कि मेरे पास इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो ना, तो बस मैं यहाँ पर इसलिए ही आई हूँ ताकि तुम इस लड़ाई को जीत जाओ। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं मेरे प्यारे वेजिटो। एक्कोबेल को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्रोनोआ का प्लान क्या है। एक्कोबेल बोलता है कि क्रोनोआ, आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। बेवकूफ़ औरत, आखिर तुम क्या करना चाहती हो। क्या तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुमने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है। मैं तो इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम तो मेरे प्लान के बारे में पहले से ही जानती थी ना। अगर किसी मल्टीवर्स में एक एल्डर गॉड अराइव करता है तो उसे ज़ूस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पर तुमने यहाँ पर आकर सारी चीज़ों को बिल्कुल ही बेकार कर दिया है हम दोनों के लिए। अब हम दोनों ही पकड़े जा चुके हैं। ज़ूस और बाकी एल्डर गॉड को पता चल चुका होगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। जवाब में क्रोनोआ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारे जैसे पावर लेवल को कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले एक्कोबेल। एक्कोबेल, तुमने अपने बेटे को अपनी एनर्जी का छोटा सा हिस्सा दिया था, शायद उसे कोई एल्डर गॉड डिटेक्ट नहीं कर पाए होंगे, पर ज़रा तुम अपने पास्ट को देखो, तुम्हारे पावर को पाने की भूख को देखो। जैसे तुम अपने बेटे की मदद करने के लिए इस मल्टीवर्स में आए, वैसे ही सभी गॉड्स को पता चल चुका था। अब क्योंकि लिए सभी एल्डर्स गॉड को पता लग चुका था, इसलिए मैंने भी फैसला किया यहाँ पर आने का। क्रोनोआ का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही हम एकदम से कैस्टियल को देखते हैं। कैस्टियल काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। कैस्टियल बोलता है कि एक्कोबेल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी मैं क्या देख रहा हूँ। ब्रदर, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ पोसाइडन बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते थे तो मेरा टूर्नामेंट का आइडिया तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। मुझे आज के आज ही क्रेटोस और बाकी लोगों से छुटकारा पाना होगा। एरिस बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का, ये नए लड़के कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते। अब मुझे जाकर देखना होगा कि ज़ूस का रिएक्शन क्या है इस चीज़ के ऊपर। एरिस का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही हम ज़ूस को देखते हैं। ज़ूस भी इन सारी चीज़ों को टीवी में देख रहा होता है। एक्कोबेल और क्रोनोआ को इस तरीके की चीज़ों को करता देख ज़ूस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ूस बोलता है कि एक्कोबेल, कैसे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ज़ूस के इतना बोलते ही ज़ूस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, जिसके वजह से ज़ूस के आसपास सारी चीज़ें एकदम से चटकने लग जाती है। वहाँ पर शायद ज़ूस का एक सर्वेंट भी होता है, जिसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। वो ज़ूस से पूछता है कि क्या सभी चीज़ें ठीक है या फिर मुझे। उस शख्स ने इतना बुलाई होता है कि तभी ज़ूस एकदम से चिल्लाने लग जाता है। ज़ूस चिल्लाते हुए एकदम से बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एक्कोबेल। ज़ूस के इतना बोलते ही ज़ूस के अंदर से और भी ज़्यादा तेज़ और ज़बरदस्त एनर्जी निकलने लग जाती है। ये एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये एनर्जी एकदम से ज़ूस के सर्वेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है और हमें एक ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने मिलता है वहाँ पर। जल्दी ही सीन दोबारा फाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ज़ूस की एनर्जी को एक्कोबेल भी सेंस कर चुका होता है। एक्कोबेल बोलता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ, मैं ज़ूस की एनर्जी को यहाँ से फील कर पा रहा हूँ। हम तो गए काम से क्रोनोआ। मेरा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से नहीं जानी चाहिए थी जैसे वो चल रही है। अपने फादर के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनकर लूसिफ बोलता है कि फादर, आखिर क्या खत्म हो चुका है।
हम तो इस लड़ाई को जीतने वाले हैं ना। ये सेयन और ये एल्डर वुमेन, ये हम दोनों का सामना नहीं कर सकती। जैसे ही हमें इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा वैसे ही हम दोनों मिलकर ज़ूस का सामना करेंगे। दूसरी तरफ क्रोनोआ भी वेजिटो को कुछ बोल रही होती है। क्रोनोआ बोलती है कि ज़रा रुको एक सेकंड यहाँ पर। जवाब में वेजिटो बोलता है कि क्या तुम भी एक एल्डर गॉड हो। वेजिटो और लूसिफ की इन सीधी बातों को सुनकर दोनों ही एल्डर गॉड्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों ही एकदम से बोलते हैं कि तुम चुप रहो। दोनों एल्डर गॉड्स के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि क्रोनोआ और वेजिटो के पीछे एक टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा सेम वाइट टाइम पोर्टल एक्वेल और लूसिफ के पीछे भी खुल जाता है। एकदम से दोनों ही एल्डर गॉड्स अपने अपने वॉरियर्स को उस टाइम पोर्टल के अंदर लेकर जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग पूरी तरीके से टाइम पोर्टल के अंदर चले जाते हैं वैसे ही टाइम पोर्टल पूरी तरीके से गायब हो जाता है और अब वो प्लेनेट बिल्कुल खाली रह जाता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम एरिस को देखते हैं। एरिस बोलता है कि दोनों के दोनों बेवकूफ़ है। क्या उन दोनों को सच में लगता है कि ये काम करेगा? पोसाइडन बोलता है कि एक्वेल उतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। जल्दी एक बार फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लूसिफ और एक्वेल को देखते हैं। एक्वेल ने लूसिफ को कोई अलग जगह पर लाकर पटका हुआ होता है। लूसिफ एक्वेल से पूछता है कि फादर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जरा रुको, आखिर वो लोग कहाँ पर चले गए? हम तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे, हम इस लड़ाई को जीत सकते थे फादर। वैसे फादर क्या ये आपका एक और डोमेन है या फिर आप मुझे एल्डर गॉड के राइम में लेकर आए हो? पर आपने ऐसा बहुत ही ज़्यादा जल्दी किया है क्योंकि मुझे सबसे पहले लगा था कि मुझे उस सेयन को हराना होगा ऐसा करने से पहले। तो आखिर अब आपका प्लान क्या है? जवाब में एक्वेल बोलता है कि मेरा प्लान तुम्हें ख़त्म करने का है अभी और इसी वक्त। एक्वेल के इतना बोलते लूसिफ एकदम से बोलते हैं कि क्या? आखिर अभी इस वक्त आप क्या कह रहे हो फादर? आपने जो कुछ भी किया मैंने उसे फॉलो किया, मैंने आपके प्लान को भी एग्री किया, आखिर मैंने गलत क्या किया? जवाब में एक्वेल बोलते हैं कि तुमने गलत क्या किया, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि आखिर तुमने गलत क्या नहीं किया। मैंने तुम्हें मेरी एनर्जी दी थी, तुम्हें एक एल्डर गॉड भी बनाया था, इसके बावजूद तुम एक कमज़ोर मॉर्टल को नहीं हरा पाए। तुम एक ऐसे क्रीचर को नहीं हरा पाए जिसकी जान लेने के लिए उसका एज ही काफ़ी है। तुम्हारे वजह से मुझे इस फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ा और अब तुम्हारी वजह से मुझे ज़ूस का सामना करना पड़ेगा अकेले। इसका मतलब मुझे अकेले मरना पड़ेगा। इस बात के जवाब में लूसिफ बोलता है कि अकेले मरना पड़ेगा? अकेले क्यों, मैं तो आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर उन्हें हराएंगे। जवाब में एक्वेल एकदम से अपना हाथ ऊपर कर लेता है। एक्वेल बोलता है कि तुम सिर्फ एक कमज़ोर बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरे पावर का 1% मौजूद है। तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि तुम एक चींटी के बराबर हो मेरे सामने। कम से कम अब जैसी तुम्हारी हालत है। मेरा प्लान था तुम्हें ट्रेन करने का ताकि समय आने पर ज़ूस की गद्दी हमारी हो सके, पर शायद वक्त तुम्हारे साथ नहीं है लूसिफ। इस वक्त मैं तुम्हें मारकर सभी सबूतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक्वेल के इतना बोलते लूसिफ एकदम से बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं फादर। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि एक्वेल को एकदम से रोक देता है। ये आवाज़ एक्वेल से बोलती है कि रुक जाओ, ये सबूत तुम्हें बिलोंग नहीं करता। उस शख्स को वहाँ पर देखकर एक्वेल और लूसिफ दोनों ही हैरान रह जाते हैं। एक्वेल बोलता है कि ये एनर्जी तो तभी इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। वेजिटो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ पर आ चुका है, जिसके वजह से वेजिटो एकदम से बोलता है कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि आखिर उस औरत ने मेरे साथ क्या किया, मैं अभी कौन से जगह पर हूँ और आखिर लूसिफ कहाँ पर गया। मेरी लड़ाई अभी भी उसके साथ ख़त्म नहीं हुई है, पर मैं यहाँ पर उसकी एनर्जी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई अजीब से टाइमलाइन में आ चुका हूँ? वेजिटो अपने चारों तरफ देखता है। तभी वेजिटो एक अजीब सी चीज़ को नोटिस करता है। वहाँ पर वेजिटो देखता है कि उसके सामने एक वाइट कलर का बिल्डिंग होता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलते हैं कि क्या, आखिर ये क्या है? वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ वेजिटो से बोलती है कि इस जगह को वो लोग समय की शुरुआत कहा करते थे। और जैसे ही वेजिटो अपने सामने की तरफ देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर वीज़ आ चुका है। वीज़ वेजिटो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मेरे साथ तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। वेजिटो, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? मुझे पता है कि हमारे मिले हुए काफ़ी समय बीत चुका है, पर मैं उम्मीद करूँगा कि हम यहाँ पर थोड़ी और बातें कर सकते हैं।
वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की वीज़, वो भी मेरे फैमिली और मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद। वीज़, मुझे पता चल चुका है कि तुमने डीमंस की मदद की, तुमने मेरे दोस्तों को और मेरी फैमिली को भी मारा। तुम ही वो शख्स थे जिसने लूसिफ को मेरे बारे में बताया, जिसके वजह से लूसिफ ने ये डिसाइड किया कि वो मुझे एज अ वेसल इस्तेमाल करेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं भी आज एक शैतान बन चुका हूँ। आखिर क्यों तुमने ऐसा किया वीज़? जब तुमने मुझे आज़ाद किया था तब मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे तरफ हो, तुम ही वो कारण हो जिसके वजह से आज मैं आज़ाद हूँ। क्या तुम मेरी मदद इसलिए करना चाहते थे ताकि तुम मेरी ज़िंदगी को 1000 गुना बेकार बना दो? वीज़ बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुमने सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला है, और वाकई में तुम जिस तरीके के इंसान हो तुमसे तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। पर वेजिटो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसका अंत तो तुम्हारे फेवर में ही जा रहा है ना। तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो वेजिटो, और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है। सिर्फ तुम ही एक लौते शख्स मौजूद हो जिसने हर एक चीज़ को सर्वाइव किया है जो भी अभी तक हुआ है। पर मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मुझे ही शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि लेडी क्रोनुआ को भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब उन्हीं का ही प्लान था। वेजिटो वीज़ की तरफ आते हुए बोलता है कि थैंक्स, आखिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों कहूँ? तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम किस्म के इंसान निकले वीज़। वेजिटो तैयार हो जाता है वीज़ के ऊपर एक ज़बरदस्त पंच मारने के लिए। किसी वजह से वेजिटो एकदम से वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो के लिए टाइम मूव भी नहीं कर रहा है। इस सडन चेंज को वेजिटो भी बहुत ही जल्दी नोटिस कर लेता है। वेजिटो एकदम से अपनी आंखों के प्यूपल्स को इधर उधर घुमाने लग जाता है। वेजिटो चारों तरफ देखने लग जाता है और तभी इसके दूसरे ही पल पे हमें क्रोनुआ दिखती है। क्रोनुआ की आंखें चमक रही होती है। क्रोनुआ हंसते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये पॉसिबल भी होगा, पर यंग मैन तुम तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो। आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर गए? तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो और यहाँ पर आते ही तुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मारना चाहते हो, वो भी जब मैं यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हूँ। फिर से सोचो बच्चे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्रोनुआ को इतना बोलती हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि स्टूडेंट, तो क्या तुम्हारा मतलब यही था? वीज़, इसका मतलब तुम भी इस लेडी के लिए काम करते हो। आखिर तुम हो कौन वीज़? जवाब में वीज़ बोलता है कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके अंदर ये समझ है कि वो डिसाइड कर सके कि सबके लिए बेहतर क्या है। वीज़ के इतना बोलते वीज़ एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से क्रोनुआ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ वेजिटो वहाँ पर किसी और को भी महसूस करता है। वेजिटो के पीछे आकर एकदम से कोई हाथ रख देता है वेजिटो के ऊपर। वो शख्स एकदम से वेजिटो से बोलता है कि तुम रिलैक्स करो वेजिटो। इस शख्स को वेजिटो भी बहुत ही जल्दी पहचान जाता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे पता है कि ये शख्स कौन है, पर ये यहाँ पर नहीं हो सकता। क्या तुम भी? वेजिटो देखता है कि उसके पीछे हिट आ चुका है। वेजिटो को इस तरीके से हैरान देख हिट बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया है। मेरी मौजूदगी से तुम्हें इतना भी ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। तुम ही बताओ कि आखिर मैं टाइम स्किप एबिलिटी को कहाँ से सीखता? जवाब में वेजिटो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हिट बोलता है कि तुमने ही मुझे एक टाइम रिंग दिया था। तुमने मुझे ये कहा था कि मैं टाइम रिंग्स के पूरे पावर को अनलॉक करूं, उन सारी टेक्निक्स को मैं टाइम रिंग से सीखूं और फिर मैं तुम्हारे पास लौटूं। पर अंत में मुझे तुम्हें दिखाने का कुछ भी मौका नहीं मिला और ग्रैंड प्रीस्ट के साथ बैटल से पहले मैंने तुम्हें तुम्हारा टाइम रिंग वापस लौटा भी दिया था। पर मैं टाइम रिंग को इस्तेमाल करना कहाँ से सीखता भला? मैंने टाइम रिंग को इस्तेमाल करना सीखा उसी के क्रिएटर से, लेडी क्रोनुआ। हिट की बातों को कंटिन्यू करते हुए वीज़ बोलता है कि सेम मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ वेजिटो। मैं ही एक लौता एंजल मौजूद हूँ जो कि टाइम को रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकता है। तुमने इस चीज़ को तब भी देखा था जब बूला पैदा होने वाली थी। तुमने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने टाइम को मैनिपुलेट कर दिया था। इसीलिए तुम्हें मुझे और क्रोनुआ को थैंक्स करना चाहिए। वीज़ की इस बात को सुनकर वेजिटो को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम चुप रहो। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बोलने की? मुझे पता है कि शायद वो दोबारा मारी जा चुकी है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि अर्थ में क्या बचा है। उनकी जिंदगी तो तभी खत्म हो गई थी जब अर्थ के डिफेंस को बाकी यूनिवर्स को बचाने जाना पड़ा था।
जहाँ पर तुमने मौके का इस्तेमाल करके मेरे अर्थ के डिफेंस को भी खत्म कर दिया। चाहे तुम जितने भी ज्यादा बातें कर लो वीज, तुम यहाँ पर बस मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। वेजिटो के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर क्रोनोआ को भी गुस्सा आने लग जाता है। क्रोनोआ बोलती है कि मैंने पहले जो भी कहा था उस चीज को भूल जाओ। मुझे लगता है कि ये लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला है। ठीक है वीस, जाओ और इसका मुकाबला करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। क्रोनोआ की इस बात को सुनकर वेजिटो और वीज दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी क्रोनोआ एकदम से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि इतने डर से तुम मेरी तरफ मत देखो वीज, तुम यहाँ पर लड़ने वाले हो, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एनर्जी तुम्हारे पीछे हमेशा मौजूद रहेगी, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हम प्रैक्टिस के वक्त किया करते थे। क्रोनोआ की इस बात को सुनकर वीज भी रेडी हो जाता है। वीज बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे से जानता होगा कि आखिर आप जैसा एल्डर गॉड क्या कर सकता है। वीज के इतना बोलते वीज एकदम से अपने स्टिक को जमीन के ऊपर मारता है। वीज के इतना करते वीज की एनर्जी एकदम से बढ़ने लग जाती है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वीज एक अनोखे तरीके की आंखों को अनलॉक करता है। वीज की आंखों का कलर ब्लू होता है, पर वीज की जो आंखों के प्यूपल का डिजाइन होता है वो बिल्कुल इन्फिनाइट शेप की तरह लग रहा होता है। जैसे ही वीज इन आंखों को एक्टिवेट करता है वैसे ही वीज बोलता है कि ठीक है वेजिटो, अब अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकालो, तुम मुझे मेरे जुर्मों की सजा दो। दूसरी तरफ वेजिटो बोलता है कि मुझे पता था यहाँ पर ना ही तो कोई गॉड और ना ही तो कोई एंजल मौजूद है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा पेनफुल बनाने जा रहा हूँ वीज। जैसे ही तुम अपनी अंतिम सांसों तक पहुँचने लगोगे वैसे ही तुम सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे मुझे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से वहां से गायब हो जाता है, पर इस चीज को वीज देख लेता है। वीज इस चीज को देखकर बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो वेजिटो। वीज के इतना बोलती ही इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो एक जबरदस्त पंच लैंड करता है, पर वीज सही टाइम पे अपने स्टिक के मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस चीज को देखकर वेजिटो बोलते है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या सच में उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ वीज बोलता है कि इसके ऊपर तो विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेडी क्रोनोआ, आपकी पावर तो सही में इनक्रेडिबल है। दूसरी तरफ क्रोनोआ इस लड़ाई को एंजॉय कर रही होती है। क्रोनोआ बोलती है कि इस लड़ाई को देखने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि मैं खुद ही खुद के खिलाफ लड़ रही हूँ। ये वो पावर है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है टूर्नामेंट में। इस तरीके के पावर के तुम सिर्फ सपने ही देख सकते हो। दूसरी तरफ वेजिटो एक अटैक से रुकता नहीं है। वेजिटो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हें किसका सपोर्ट है, पर मैं फिर भी तुम्हें मजा चका कर रहूंगा वीस। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एक जबरदस्त अटैक लैंड करता है वीस के ऊपर, पर वीस उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वीस के एक अटैक को ब्लॉक करते ही वैसे ही वेजिटो एक और अटैक करता है वीस के ऊपर, पर वीस उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वेजिटो पंचेस की बौछार कर देता है वीस के ऊपर, पर वीस सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, जिसके वजह से वेजिटो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। अब मैं देखता हूँ कि तुम इसका सामना कैसे कर पाते हो। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपने हाथ में एक जबरदस्त एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो अपने हाथ में इस एनर्जी अटैक को बना लेता है वैसे ही वेजिटो इस अटैक को शूट कर देता है वीस के ऊपर, पर जैसे ये अटैक वीस तक पहुंचता है वैसे वीस कुछ करता है, जिसके वजह से ये अटैक वीस तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि आखिर उसने क्या किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक अब भी वेजिटो के ही हाथ में होता है और वीस के एकदम से बूम बोलते ही वो अटैक वेजिटो के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को वीस को करता देख क्रोनोआ बोलती है कि अब ये हुई ना बात, अब तुमने ये दिखाया कि टाइम का किस तरीके से एडवांटेज लिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक वेजिटो को लगने की वजह से वेजिटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वेजिटो की बॉडी जगह जगह से जल चुकी होती है। वेजिटो बोलता है कि टाइम, तो तुम टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो मुझे हराने के लिए, तो ठीक है हम दोनों मिलकर इस गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि आखिर मैं अपने टाइम से क्या कर सकता हूँ। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एक बार फिर अपने टाइम रिंग्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं इस जगह को पूरी तरीके से एक कबाड़ खाना बना दूंगा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। वेजिटो की इतना बोलती तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ को आकर कोई तो पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या, तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। एकोबेल और लूसिफ के सामने एक अनजान शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एकोबेल बोलता है कि तुम
तभी इसके दूसरे पेज में ये रिवील हो जाता है कि ये अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि हेरा होता है। लूसिफ और एक्कोबेल के सामने हेरा आ चुका होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो के सामने ओमनी डेविल वेजिटो आ चुका होता है। ओमनी डेविल वेजिटो को वहां पर देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या ये तो मैं ही हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।